के पास 300, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी। ये कौन है जो हैदराबाद की जमीन से उठकर हमारी आंखों में आंखें डालकर इन तमाम बातों को करता है? मेरे भाई, अल्लाह गवाह है, जब कभी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करता हूं, अल्लाह से दुआ कर लेता हूं, परवरदिगार, इन तमाम तागूती ताकतों के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, तुझे तेरे सब्ज गुम्बद के मकी का वास्ता असदुद्दीन ओवैसी की जबान में वो तासीर और अल्फाज दे दे कि मैं इस ऐवान के दरो दीवार को, सच्चाई को बयान करके हिला दूं। यही इनको पसंद नहीं आता तो क्या करते हैं? इल्जाम लगाते हैं। मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इन तमाम चीजों से बचा कर रखा। आज मैं मगरिब की नमाज आप ही की मस्जिद में पढ़ा, हबीबिया मस्जिद में पढ़ा, नमाज पढ़कर निकल रहा था, एक साहब मिले, आप गुफ्तगू सुने उनकी, ये गवाह है उस गुफ्तगू के। उस साहब ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी, तुम पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम है। मैं रुक गया। जब आका का नाम आया, मैंने कहा, क्या हुआ भाई? तूने कहा कि मैं मदीने शरीफ को गया था, मैं मदीने शरीफ में ख्वाब में देखा कि असदुद्दीन तुम खड़े हो और आका के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास मैंने तुम्हारे हाथ में पतंग को देखा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इन्हू गवाह है, मैं नहीं कह रहा, इन्हू गवाह है। मस्जिद में गुफ्तगू हुई, अल्लाह करे वो ख्वाब पूरा हो जाए, वो ख्वाब पूरे हिंदुस्तान में पूरा हो जाए, ना सिर्फ तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला। यही चीज इनको समझ में नहीं आती। अरे दौलत, अगर कोई ताकत है तो वो दौलत नहीं है। राहुल गांधी के पास सब कुछ होगा, आरएसएस अन्ना के पास सब कुछ होगा, मगर आपके और मेरे पास जो दौलत है वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी के पास भी नहीं हो सकती। वो दौलत ये है कि हम आका के उम्मती हैं, वो सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो मेरी इस बात को। यही चीज है जो मुझे इन तमाम जालिमों से के सामने खड़े होकर लड़ाती है।